देश और दुनिया में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी का इंतकाल हो गया है। मौलाना नदवी के इंतकाल की खबर से पूरी इस्लामी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। मौलाना सलमान हुसैनी नदवी लंबे वक्त से बीमार थे और उन्होंने लखनऊ में 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। मौलाना सलमान हुसैन नदवी इस्लामिक एजुकेशन, हदीस, शरीयत के जानकार थे। साथ ही पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी पर अपनी गहरी जानकारी के लिए जाने जाते थे। मौलाना नदवी का जन्म 1954 में लखनऊ में हुआ था। उनके परिवार को पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन के वंश से जुड़ा माना जाता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से हासिल की है। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। इसके बाद मौलाना नदवी ने शरीयत और दूसरे धार्मिक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है। मौलाना नदवी ने साल 1974 में नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को एकजुट करने के लिए जमीयत शबाबुल इस्लाम नाम का एक संगठन भी स्थापित किया। बाद में उसी संस्था से हदीस में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में मौलाना नदवी ने सऊदी अरब की इमाम मोहम्मद इब्ने सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। वहां उन्होंने मशहूर इस्लामिक स्कॉलर शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दाह की देखरेख में हदीस की पढ़ाई की और 1980 में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो भारत लौट गए। भारत लौटने के बाद नदवी एक फैकल्टी सदस्य के तौर पर दारुल उलूम नदवतुल उलमा से जुड़े और दशकों तक फैकल्टी ऑफ दावा एंड शरिया के डीन बने रहे। उन्हें भारत और विदेशों के छात्रों की कई पीढ़ियों के लिए एक प्रभावशाली शिक्षक और एक मार्गदर्शक माना जाता था। मौलाना नदवी ने इस्लामिक धर्मशास्त्र, हदीस, न्याय शास्त्र, इतिहास और मुस्लिम समाज के समकालीन मुद्दों पर अरबी और उर्दू में कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी में पब्लिश कई मैगजीन्स का पब्लिकेशन और सह संपादन भी किया है। मौलाना नदवी ने पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल अली यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अध्यक्ष, दारुल उलूम सैयद अहमद शहीद कटौली के चांसलर और जामियत शबाबुल इस्लाम के अध्यक्ष के तौर पर काम किया है। मौलाना नदवी कई मेडिकल इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना से भी जुड़े रहे। वो मुस्लिम देशों, खासकर अरब राजशाहियों के मुखर आलोचक थे। उनका आरोप था कि ये देश साम्राज्यवादी ताकतों की साजिशों और हमलों के प्रति उदासीन बने रहे। उनका आरोप था कि ये देश साम्राज्यवादी ताकतों की साजिशों और हमलों के लिए बेहद कम आवाज उठाते थे और एकदम उदासीन बने रहते थे। मौलाना सलमान हुसैनी नदवी का नाम देश की मुख्य धारा की मीडिया में तब सबसे ज्यादा गूंजा जब अयोध्या का संवेदनशील राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। उस वक्त मौलाना सलमान नदवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बहुत ही सीनियर मेंबर थे। लेकिन जहां कई लोग इस मामले पर अड़े हुए थे, वहीं मौलाना सलमान नदवी ने अपने परिवार के शांति प्रिय संस्कारों को दिखाते हुए एक बहुत ही साहसी रुख अपनाया। उन्होंने खुले तौर पर प्रपोजल रखा कि इस विवाद को कोर्ट के बाहर आपस में बैठकर शांति और भाईचारे से सुलझाया जाना चाहिए। उनका सुझाव था कि मस्जिद को किसी दूसरी सम्मानजनक जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि देश में सौहार्द बना रहे। हालांकि इस फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उनके मतभेद बढ़े और उन्हें बोर्ड से अलग होना पड़ा। लेकिन देश के एक बड़े वर्ग ने उनके इस शांति प्रिय दृष्टिकोण की जमकर तारीफ की थी। मौलाना सलमान हुसैन नदवी जी का जाना न सिर्फ उनके परिवार, उनके बेटों या उनके हजारों छात्रों के लिए बल्कि पूरे देश के शैक्षणिक और सामाजिक ताने बाने के लिए एक बेहद बड़ा नुकसान है। उन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।